This conference will now be recorded. अद्य बुधवासर अथवा सौम्यवासरः आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी दिनांक 8 जुलाई 2020 पतंजलि योग सूत्र प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्तुतयः मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो युक्तवान् तद् अहमत्र वक्ष्ये उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते योगशास्त्रे धुना किन्तु न तस्य प्रयोजनम् द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्। थोड़ा स्पंद करो। प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः। अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्य विकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्ष अनुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो विद्याज्ञानम् अतरूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाते वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्यालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषयासंप्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातेः गुणवैतृष्ण्यम् वितर्क विचारानन्दास्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्याभ्यास पूर्वः संस्कार शेषोऽन्यः भवप्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धावीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम् आसन्नः मृदुमध्यादिमात्रत्वा ततोपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेशकर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञबीजं स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्केतनाधिगमो अपि अन्तरायाभावश्च व्याधिस्नानसंशयप्रमादालस्याविरति भ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः दुःखदौर्मनस्याङ्गमे जयत्व श्वासप्रश्वास विक्षेपसहभुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्वाभ्यासः मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुःख पुण्यापुण्य विषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनं प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिः विशोका वा ज्योतिष्मति वीतराग विषयं वा चित्तं स्वप्न निद्रा ज्ञानालम्बनं वा यथाभिमत ध्यानाद्वा परमाणु परममहत्वान्तोस्य वशीकारः क्षीणप्रत्यर्विजातस्यैव मणेर्ग्रहितृग्रहणग्राह्येषु तदञ्जनता समापत्ति क्षीणप्रत्यर्विजातस्यैव मणेर्ग्रहितृग्रहणग्राह्येषु तदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का एतयेव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं च आलिङ्गपर्यवसानं ता एव सबीजः समाधिः निर्विचार वैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा
श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात् तज्ज संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात् निर्बीज समाधि इति श्री पतंजलि विरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधि पादः। तर्हि ताः पुनः निरोद्धव्याः बहुते सति चित्तस्य वृत्तः पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टाः। तो वृत्ति जो है वो 5 प्रकार के है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लेश हेतु का कर्माशय प्रचय क्षेत्रीय भूताः क्लिष्टाः। जो क्लेश को उत्पन्न करने वाली और कर्माशय प्रचय में क्षेत्रीभूत या वहां जिनका स्थान है इस प्रकार की जो है वो क्लिष्ट है। ख्याति विषय गुणाधिकार विरोधिन्यो क्लिष्टाः। और ख्याति जिनका विषय है गुणाधिकार को विरोधी इस प्रकार की जो है अक्लिष्ट है। क्लिष्ट प्रवाह तत्कापि अक्लिष्टाः। क्लिष्ट प्रवाह में जो मानी गई है या उसमें शामिल जो हो गई है वो अपि अक्लिष्टाः, वो भी अक्लिष्ट इस प्रकार से है। तथा अक्लिष्ट चित्रेषु क्लिष्टाय। क्लिष्ट छिद्रेषु अपि अक्लिष्टा भवन्ति। क्लिष्ट में छिद्र है तो उसमें अक्लिष्ट होती है। तो ये शायद जो चित्त का श्रुति से क्षिप्त मूढ़ उत्क्षिप्त इस प्रकार के जो बताए गए हैं तो उसमें कभी कभी ये सत्व गुण प्रधान इस प्रकार का हो जाता है, उसमें ये अक्लिष्ट इस प्रकार की होगी। अक्लिष्ट छिद्रेषु क्लिष्टा और अक्लिष्ट छिद्र है उसमें क्लिष्ट ये हो सकती है। तथा जातीय कहा संस्काराः वृत्तिभिरेव क्रियन्ते। उस प्रकार के जातीय वाले संस्कार वृत्ति से ही किए जाते हैं। संस्कारिष्ट वृत्तियां और संस्कारों से वृत्ति उत्पन्न होती है। तो वृत्ति से संस्कार, संस्कार से वृत्ति इस प्रकार। एवं वृत्ति संस्कार चक्रम अनिशम आवर्तते। वृत्ति संस्कार चक्र जो है वो निरंतर चलता रहता है। तदेवं भूतं चित्तम अवसिताधिकारम आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते प्रलयं वा गच्छति। तो ये जो चित्त है अवस्थिता अधिकार, जिन्हें अपना अधिकार छोड़ दिया है, रख दिया है, आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते, वो आत्मकल्प से स्वरूप में स्थित हो जाता है या प्रलयम वा गच्छति, तो उसका प्रलय हो जाता है और फिर से जन्म इस प्रकार का आरंभ होता रहता है। ऐसा थोड़ा सा तो ये व्यास भाष्य काफी क्लिष्ट है समझने में इस प्रकार से। इनके द्वारा जो विवरण दिया गया है कृष्णाजी शास्त्री कोलटकर सर जी का, उसमें जब तक असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध नहीं होती तब तक जो वृत्तियां रहती है वो क्लिष्ट रहती है और बाद में अक्लिष्ट इस प्रकार की रहती है। और वो जो 5 वृत्तियां बताई गई है वो प्रमाण विपर्य विकल्प भिन्नत्रास इस प्रकार की बताई गई है। तो उनका विवरण देखे फिर मैंने आज थोड़ा सा ऐसा सोचा कि हम आयुर्वेद की दृष्टि से इसको देख रहे हैं तो चरक शारीस्थान अध्याय 1 जहां जहां तक हो वहां पे उसको इसमें जोड़ दिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मैंने कुछ कोशिश की वो पढ़ने की। शुरू में ही अग्निवेश ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं आत्रेय जी को और आत्रेय ने उनका सभी का जवाब दिया है एक के बाद एक इस प्रकार से करके। तो हमारी इसके बारे में जो भी संकल्पना है आयुर्वेद की विशेषता चरक
संहिता में लिखी गई, वो भी अगर हम इसके साथ में लेते रहेंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। तो मैं अगले व्याख्यान में इसके बारे में थोड़ा सा प्रयास करूंगा। तो प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः, ये 5 क्लिष्ट और अक्लिष्ट इस प्रकार की वृत्ति है। प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम ये प्रमाण इस प्रकार के बताए गए। तो प्रमाण भी एक वृत्ति है, ये एक अहम सोचने की बात है। और वो क्लिष्ट अक्लिष्ट दोनों तरीके से हो सकती है, ऐसा इनका कहना है। तो शंकराचार्य ने भी कहा है ततः अत्र अप्रतिष्ठा, एक कुछ हद तक प्रमाण का विचार चलता है और आगे स्वानुभूति एकमान इसका इतना ही रहता है कि खुद को जो अनुभव होगा वही उसमें रहेगा। तो शुरू में इसको सिद्ध करने के लिए प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है, और बाद में एक बार ये सिद्ध हो गया या दूसरों को बताना है, उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता इस प्रकार की रहेगी। लेकिन आगे चलकर इसमें तर्क की परिभाषा नहीं होती है, हमें खुद अनुभव लेना बहुत जरूरी इस प्रकार का होता है। तो प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम ये 3 प्रमाण बताए गए हैं। ताः क्लिष्टाश्च अक्लिष्टाश्च पंचधा वृत्तयः प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य बाह्य वस्तु परागात् तद विषय सामान्य विशेषात्मनोर्थस्य विशेष अवधारण प्रधाना वृत्ति प्रत्यक्षम प्रमाण। हमें जो आत्मेन्द्रिय मनोर्थानां संधिकर्षात् प्रवर्तते व्यक्तातदात्वया बुद्धि प्रत्यक्षम सन्निगच्छति, ये जो चरकाचार्य की व्याख्या है वो ज्यादा सुलभ इस प्रकार की है। इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य बाह्य वस्तु परागात्, चित्त का बाह्य वस्तु में उपराग, उसमें प्रेम निर्माण होने के कारण इंद्रिय प्रणाली द्वारा तद विषया सामान्य विशेष आत्मनः अर्थस्य, उसका जो विषय है सामान्य विशेष इस प्रकार का आत्मा का अर्थ विशेष अवधारण प्रधाना वृत्ति, उसके विशेष को निश्चय करने वाली या अवधारण प्रधान इस प्रकार की वृत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण है। फलम अविशिष्ट पौरुषेयश्चित्तवृत्ति बोधः, तो उसका फल क्या है? तो अविशिष्ट इस प्रकार का पौरुषेय चित्तवृत्ति बोधः। अविशिष्ट इसका मतलब ये रहेगा कि जो सामान्य इस प्रकार का है, विशेष जिसमें नहीं है, ऐसा पौरुषेय हर व्यक्ति को प्राप्त होने वाला चित्तवृत्ति बोध है। प्रतिसंवेदी पुरुषः इति उपरिष्टात् उपपादयिष्यामः, सो इसका जानने वाला जो है वो पुरुष है, ये बाद में बताएंगे। अनुमेय से तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तो भिन्न जातीयेभ्यो व्यावृत्तः संबंधः यहाँ तद विषय सामान्यावधारण प्रधाना वृत्ति अनुमान। अनुमेय से तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तः भिन्न जातीयेभ्यो व्यावृत्तः संबंधः, अनुमेय जो है उसमें उसका तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तः, उसके तुल्य जातीय जो उसका अनुवृत्त, उसका अनुगमन करने वाला, भिन्न जातीय व्यावृत्तः संबंध, और बाकी उससे भिन्न जो जाती है उसको, उससे जिसकी व्यावृत्ति हो जाती है, यस तद विषय सामान्य अवधारण प्रधान वृत्ति अनुमान, उस प्रकार के सामान्य अवधारण प्रधान जो वृत्ति है वो अनुमान है। यथा देशांतर प्राप्तिर गतिम चंद्र तारकम चैत्रवत विंदश्च अप्राप्ते अगति आप्तेन दृष्टा अनुमितो वार्ता परत्र स्वबोध संक्रांते शब्देन उपदिश्यते शब्दात् तदर्थ विषय वृत्ति श्रोतुरागमः। आगम का शुरू हो गया। यथा देशांतर प्राप्ते है गतिमत चंद्र तारकम चैत्रवत।
हाँ, तो चंद्र तारकम गतिमत, ये अनुमान है। चंद्र और तारक ये गतिमान इस प्रकार के हैं। चैत्रवत देशांतर्गत देशांतर प्राप्त है। जैसा जैसे चैत्र एक देश से दूसरे देश में जाता है, तो चंद्र तारक कभी यहाँ दिखते हैं कभी वहां दिखते हैं इस प्रकार के, तो इसलिए वो गतिमत इस प्रकार के हैं। विंध्यश्च अप्राप्ते है अगति। ये प्रत्युदाहरण होगा शायद। विंध्य घूमता नहीं है, उसके लिए वो अगति इस प्रकार का है। तो उसमें देशांतर गति, देशांतर प्राप्ति गति इस प्रकार की विंध्य में दिखाई नहीं दिखाई देती है, और इसलिए वो चैत्रवत नहीं है। चंद्रतारक चैत्रवत गतिमत इस प्रकार का है। आप्तेन दृष्टः अनुमितो वा अर्थः परत्र स्वबोध संक्रांते शब्देन उपदिश्यते शब्दात् तदर्थ विषया वृत्ति श्रोतु आगमः। तो आप्त ने जो देखा है या अनुमित इस प्रकार का अर्थ है, दूसरे को स्वबोध संक्रांत है, उसका उसके लिए बोधजनक हो, शब्देन उपदिश्यते शब्दा, तो शब्द से बताया जाता है। तद अर्थ विषय वृत्ति श्रोतु आगमः, उसका अर्थ विषय होने वाली वृत्ति, ये श्रोता के लिए आगम इस प्रकार का है। यस्य अश्रद्धेय अर्थो वक्ता न दृष्टानुमितार्थः स आगमः प्लवते। तो अगर वक्ता जो है अश्रद्धेय इस प्रकार का है, और अर्थ जो है वो दृष्टानुमितार्थ न दृष्टानुमितार्थ, देखा भी नहीं है और अनुमित भी नहीं है, स आगमः प्लवते, वो आगम नहीं हो सकता। मूल वक्तरितु दृष्टानुमितार्थी निर्विप्लवः स्यात्। तो मूल वक्ता जो है दृष्टा और अन्वित होने के कारण वो निर्विप्लव, उसमें कोई संदेह इस प्रकार का नहीं रहता। स्वानुभूति को दूसरे को बताते वक्त प्रमाण देना पड़ेगा, तब क्या करें? दूसरे को बताते वक्त प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, उसको भी कहना कि तुम भी अनुभव ले लो, बाकी कुछ नहीं है। तो ये जब तक प्रमाणों से कुछ सिद्ध करना है, तो कुछ हद तक ये हो सकता है, लेकिन और आगे चले जाएंगे तो ऐसा नहीं बता सकते कि ये इस प्रकार से ये सिद्ध होता है, ये इसके लिए प्रमाण है इस प्रकार से। तो कहने का मत तात्पर्य अर्थ ये है कि प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, ये विकल ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट इस प्रकार के वृत्ति है। प्रत्यक्ष अनुमान आगम, ये तीन प्रमाण इस प्रकार के बताए गए हैं। तो मेरे ख्याल में आयुर्वेद ग्रंथों में जो प्रमाण के बारे में बातें हुई है वही बेहतर है समझ में आने के लिए। इन्होंने धूम और वन्नी का उदाहरण अग्नि के लिए दिया है। एक तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है जो इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता रहता है, इसके बारे में किसी को भी संदेह नहीं है। वृत्ती म्हणजे काय हे या ठिकाणी थोडे स्पष्ट सोपे करायला एक समझ लो कि एक प्रकार के विचार तरंग है इस प्रकार से। मन जब या दृष्टा, मन छोड़ो, दृष्टा जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो वो समाधि अवस्था है, वो कैवल्य है एक्चुअली, कैवल्य का लाभ वगैरह। परंतु वृत्ति सारूप्य इतरत्र, उस अवस्था को छोड़कर बाकी सभी में वृत्ति सारूप्य है। तो इनका कहना ऐसा है कि प्रत्यक्ष प्रमाण का अगर उदाहरण ले लेंगे,
तो जब हम कोई वस्तु चक्षुरेंद्रिय से देख रहे हैं और हमें ज्ञान हो जाता है कि ये वस्तु है इस प्रकार, तो इनका कहना ऐसा है कि चित्त में वृत्ति निर्माण होती है, वो वृत्ति बाहर जाकर विषयाकार हो जाती है और फिर वापस आती है और फिर उसके बारे में ज्ञान होता है। तो ये विषय का वृत्ति का विषयाकार होना, ये चक्षुरेंद्रिय के संबंध में वृत्ति वो उससे तादात्म्य हो जाता है, जिसका ज्ञान देना है, जिस विषय का ज्ञान देना है उसे उसका तादात्म्य इस प्रकार का हो जाता है और फिर वो वापस आती है। फिर आत्मा को ज्ञान होता है कि ये मैं पर्वत देख रहा हूँ या घर देख रहा हूँ, नदी देख रहा हूँ, जो भी है कुछ इस प्रकार से। तो वृत्ति सारूप्य का मतलब क्या है कि जैसा विषय है उसी प्रकार से हमें उसकी प्रतीति होना। ये चक्षुरेंद्रिय के बारे में है, वैसे रसनेन्द्रिय के बारे में है, स्पर्शेंद्रिय के बारे में है वगैरह। उस जो जिस विषय का ज्ञान हमें जिस इंद्रिय से होने वाला है, हमारी वृत्ति उस विषय से एक रूप इस प्रकार की, स्वरूप इस प्रकार की हो जाती है और फिर हमें उसका ज्ञान होता है। राग द्वेष पूर्ण रूप से मुक्त हो नहीं हो तभी कैवल्य समाधि से आगे की अवस्था, यही तो है। असंप्रज्ञात समाधि होने के बाद ये तदादृष्ट स्वरूप अवस्थान में इस प्रकार की अवस्था हो सकती है, ऐसा है। उस समय में भी अक्लिष्ट वृत्तियां रहती है। क्लिष्ट वृत्ति में थी जो क्लेश को कारण जन्म देती है, इस प्रकार की वृत्तियां नहीं रहती। लेकिन बाकी सब चीजों में हम इंद्रियों से जब तक ज्ञान ग्रहण करते रहते हैं तब तक विभिन्न भिन्न वृत्तियां उत्पन्न होती रहती है। ये सबसे अहम चीज इस प्रकार की है। और ये सत्व रजस तमस इनका इसके ऊपर परिणाम होता रहेगा, ऐसा थोड़ा सा है। तो एक प्रमाण कहने की आवश्यकता है कि किन प्रमाणों से ये सभी सिद्ध होगा इस प्रकार से। आगे उसके बारे में बहस शायद आएगी, मुझे भी पता नहीं है कि ये प्रमाण, ये जो 3 प्रमाण बताए गए, प्रत्यक्ष, आगम और अनुमान, उसमें भी आगम अंत में दिया है। कैवल्य और समाधि में क्या अंतर समझे। एक बार कैवल्य प्राप्त हो गया तो आगे फिर से पीछे आ नहीं सकते। समाधि अवस्था में रहते हैं, आनंद की या किसी भी वेदना नहीं इस प्रकार की अनुभूति होती है। जब समाधि से बाहर निकलेंगे तो फिर से वृत्तियों का आरंभ शुरू हो जाएगा। तो ये असंप्रज्ञात समाधि कैवल्य की तरफ लेके जाने वाली है, खुद कैवल्य नहीं है। ये समाधि से आगे की अवस्था ये इसी प्रकार का है। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने मराठी में अभी ये प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम शब्द प्रमाण, इसके बारे में कुछ विवरण इस प्रकार का दिया है और आप्त वगैरह के बारे में दिया है। उन्होंने वही धूम और अग्नि का उदाहरण अनुमान के लिए ले लिया है, लेकिन ये पद्धति थोड़ी अलग है। न्याय शास्त्र में जो धूम और अग्नि का है वो साहचर्य नियम पर आधारित है और बौद्धों के अनुसार वो कार्यकारण भाव पर आधारित है। तो अग्नि ये कारण है, धूम ये कार्य है, क्योंकि अग्नि के बिना धूम निर्माण नहीं हो सकता। तो जब धूम है, कार्य है, तो उसके पीछे कारण होना ही चाहिए, तो अग्नि होना चाहिए। इस प्रकार की व्युत्पत्ति बौद्ध रखते हैं। और न्याय वैशेषिक ने जो ली है कि भूय सहचार दर्शन, सहचार दर्शन, अग्नि और धूम दोनों को एक स्थल में बार बार देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि जहाँ धूम है वहां अग्नि है। साहचर्य नियम और व्याप्ति जिसको कहते हैं,
और उस व्याप्ति से युक्त हेतु जो है धूम इस प्रकार का, वो पर्वत पर दिखाई देता है, तो हमें पता चलता है कि जो भी इस प्रकार का व्याप्ति से युक्त हेतु यहाँ पे है, तो उसका कार्य जरूर वहां पे होगा, या उसका जो सहचारी है, अग्नि है, वो जरूर वहां पे होगा। तो बौद्धों का ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि साहचर्य नियम कितने बार देखने के बाद हमें पता चलेगा। किसी को एक बार देखने के बाद भी पता चलेगा, किसी को 10 बार देखने के बाद भी पता नहीं चलेगा। ये एक न्याय शास्त्र में उसको सिद्ध करने के लिए काफी परेशानी होती है। जब हम कार्य कारण के ऊपर उसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, तो ये आसान होता है, क्योंकि अग्नि कारण है और धूप कार्य इस प्रकार का। और दूसरा भी ये साहचर्य नियम के बारे में और एक दोष होता है कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, ये हमने समझ लिया है तो ठीक है, लेकिन यत्र यत्र अग्नि तत्र तत्र धूमः, इस प्रकार अगर हमने साहचर्य देख के समझ लिया, तो फिर कठिनाई आएगी, क्योंकि ये तो व्यापकत्व सिद्ध हेत्वाभास है, तो ये वास्तव ज्ञान नहीं है इस प्रकार से। तो किसके आधार पे करे, ये हमें सोचना इस प्रकार से पड़ेगा। लेकिन जो अन्य शास्त्रों में इस प्रकार के उदाहरण दिए गए हैं, ये शायद हम देखें और फिर प्रमाणों से सिद्धि करने की कोशिश करें। तो प्रत्यक्ष जो है, वो सभी दर्शनकारों को मान्य है, चारवाक से लेकर। तो इसके बारे में हमें देखना चाहिए। किसी का वीडियो ऑन हो तो बंद करें। तो प्रत्यक्ष प्रमाण ये हमें सबसे अहम इस प्रकार का रहेगा, लेकिन सिर्फ प्रत्यक्ष से बात नहीं होगी इस प्रकार से। आत्मस्थे मनुष्य स्थिरे, मन को आत्मा का ज्ञान इस प्रकार का होना, और मन उसी अवस्था में चला जाना, या आत्मा दातात्म्य ज्ञान, ये सब जाके सर सॉरी, पण वृत्ती म्हणजे अवस्था स्थिति का स्थिति बता सकते हैं। या अवस्था भी बता सकते हैं। जब मैं चक्षुरिंद्रिय से कुछ ज्ञान ले रहा हूं, तो मेरा चक्षुरिंद्रिय उस प्रकार की स्थिति में चला जाएगा कि वो विषयाकार हो जाएगा। मैं स्पर्शेंद्रिय से कर रहा हूं तो स्पर्शेंद्रिय हो जाएगा। अगर मैं अनुमान से कोई ज्ञान कर ले रहा हूं, यहाँ पे अग्नि है, धूम है तो अग्नि है इस प्रकार, तो मेरी वृत्ति उस अनुमान में, उस अनुमिति में रादर, जो अग्नि का है वहां पे सारूप्य उसका हो जाएगा। अगर कोई आप तो बता रहा है कि इस प्रकार ये पांच क्लिष्ट और अक्लिष्ट इस प्रकार की वृत्ति होती है वगैरह वगैरह, तो ये आगम प्रमाण से हमें ज्ञात होगा, हमारी चित्त वृत्ति उस प्रकार की होगी। तो ये एक अवस्था है, स्थिति है, और कंटिन्यूअस ज्ञान की प्रक्रिया तो चालू ही रहती है। ऐसा है, किसी ना किसी तरीके से वो, जब तक हम जागरूक अवस्था में है, तो इस प्रकार का ज्ञान होता रहेगा। प्रमाण का मतलब है कि प्रमाकरणम प्रमाणम, कि जिससे यथार्थ ज्ञान होगा वही प्रमाण कहलाएगा। इन्हें मुझे विपर्यय और विकल्प, ये जो आगे बताए हैं, वो कहीं भूल कर हम मिथ्या ज्ञान को ज्ञान न समझे, या जो अस्तित्व में ही नहीं है, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प, उसको ज्ञान समझे, ये नहीं होना है। तो प्रमाण, विपर्यय और विकल्प, ये सभी
प्रमाणों से जब ज्ञान की प्रक्रिया चल रही है उसमें है। निद्रा और स्मृति एक अलग चीज है। कि निद्रा में बाह्य विषयों का ज्ञान नहीं होता, लेकिन मनोव्यापार चालू रह सकता है, स्वप्न हो सकते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हम उस वृत्ति में गए हैं, हम घूम रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम खा रहे हैं, कुछ भी इस प्रकार का जो है, तो वृत्ति सारूप्य हो जाता है वहां पे। वहां बाह्य विषय नहीं है वास्तव में, किंतु हमें ऐसा लगता है कि इस प्रकार से हम विभिन्न विषयों के बारे में विभिन्न इंद्रियों द्वारा कुछ ग्रहण कर ले हैं। तो ये निद्रा भी एक वृत्ति मैंने बता दी। और स्मृति जो है वो स्मरण है, वो अ, जिसका अनुभव हमने लिया है उसका एक संस्कार हमारी बुद्धि पर रहता है, और वो अगर जागृत हो जाता है तो उस विचार में हम डूब जाते हैं। ये अवस्थित, ये स्थिति हो जाती है कि मुझे उसका स्मरण आ गया और फिर मैं उसमें डूब गया इस प्रकार से। तो जितनी भी अवस्थाएं हो सकती है इस प्रकार के क्लिष्ट और अक्लिष्ट इस प्रकार की वृत्ति के बारे में, उन सभी को उन्होंने बताया है। जसे स्फटिकचा रंग फुलामुळे त्या रंगाचा दिसतो, त्याचप्रमाणे वृत्ती रूप समजावे। यही उदाहरण उन्होंने दिया है एक्चुअली, वृत्ति से आरोप्यम इतरत्र, ये जो टीका उसकी है उसमें, कि उसके संपर्क में जो भी चीज आएगी उसका प्रभाव उस पर दिखाई देगा, और हमें हमें ऐसा लगेगा कि स्फटिक रक्त वर्ण है, लेकिन वास्तव में स्फटिक स्फटिक ही है, उसमें कोई रंग वगैरह इस प्रकार के नहीं है। तो उसी प्रकार से ये जो सभी वृत्तियां है जिससे हमें कुछ ना कुछ ज्ञान होता रहेगा, वो सब अविद्या या माया का खेल है। ये जब हम समझेंगे तो वास्तव में आत्मा या दृष्टा जो है वो निर्विकार इस प्रकार का है, उसमें कोई इस प्रकार के बदलाव नहीं आते हैं। फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हमें बदलाव इस प्रकार से आ गए हैं, और ये इस प्रकार से दिख रहा है, वो इस प्रकार से हम सुन रहे हैं, इस प्रकार का उसका रस ले ले है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। सर, ऑर्गेनाइजर हैज डिसेबल्ड टू कनेक्ट द मीटिंग बाय फोन, असा मेसेज येतोय, व्हाई वी कॅनॉट जॉइन अँड पार्टिसिपेट बाय फोन, as sometimes it is not possible to log in on laptop. Maybe there should be some technical issue. एक बार उसको ही फोन करके पूछो विलोक को कि कुछ प्रॉब्लम है क्या। वैसे तो मोबाइल के ऊपर होता है, बाकी लोग भी सुबह का भी जो होता है वो भी होता है, तो कुछ टेक्निकल इशू हो गया हो और इसलिए अभी पॉसिबल नहीं हो रहा हो, ये शक्यता है। तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में इन्होंने प्रत्यक्ष, अनुमान और आगमन घडून गेलेल्या विषयात वृत्ती अधिक काळ राहणे याचा कसा विचार करा। ये स्मृति एक वृत्ति ही है इसी प्रकार की, अगर हम उसी में खो जाते हैं तो भी प्रॉब्लम इस प्रकार की रहेगी। और अगर स्मरण होता है कि भावों का यथार्थ स्मरण इस प्रकार का होता रहता है, तो ये अक्लिष्ट वृत्ति रहेगी कि हम फिर से सजग हो जाएंगे, नहीं नहीं ये मैं सोचने लगा था, लेकिन पूर्वानुभव इस प्रकार का है, इसकी स्मृति मुझे है, तो ये मुझे भूल जाना है, और यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास करने हैं इस प्रकार से। तो ये जो 5 वृत्तियां बताई एक्चुअली, उसमें चित्त कहाँ कहाँ पे एंगेज हो जाता है, इसमें
स्थिर हो जाता है, ये सबसे अहम चीज है। वो अपने आप में नहीं रहेगा तो वृत्ति सारूप्य में तरह है, सभी जगह ये वृत्ति सारूप्य इस प्रकार का होता रहेगा। और जितनी उसकी पॉसिबिलिटीज है वो सब उन्होंने कवर कर ली। तो वो प्रमाणमय होगा, विपर्यय में होगा, विकल्प में होगा, निद्रा में होगा और स्मृति में होगा, इस प्रकार से। तो हमें भली भांति ये समझ लेना है कि इस प्रकार की वृत्ति की स्वरूपता असल में नहीं है, ये बाह्य विषय है ही नहीं, ये सब ब्रह्म ही मूल तत्व है, ये सब माया है, इस प्रकार से। तो उसमें से बाहर कैसे निकले, ये सबसे अहम इस प्रकार की चीज है। तो अगर हम इसमें से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो वही विचार मन में आता रहता है, ये भी एक अजीब बात है। तो आत्मस्थे मनसि स्थिरे, आत्मा में ही मन को स्थिर करना है, तो वो योग सिद्धि इस प्रकार की हो जाती है। आत्मस्थ मनसि स्थिरे सशरीर से योगन्यास्तम योगम ऋषयेन्दु। तो जीवित है आदमी, हाँ, और शरीर धारण करने वाला इस प्रकार का है, लेकिन मन आत्मा में स्थित इस प्रकार का है, स्थिर है। तो उसको इन वृत्तियों की अनुभूति नहीं होती है, इस प्रकार से। बाह्य जो भी आलम्बन इस प्रकार के हैं, बाह्य जो भी विषय है, इंद्रियों के हो या मन के विषय हो, वो उसका अनुभव नहीं रहता है। तो एक चीज अहम इसमें ऐसी रहेगी कि प्रमाण भी एक वृत्ति है, और अंतिमतः सभी वृत्तियों का निरोध करना है, उसमें प्रमाण का भी निरोध करना है, जिनके आधार हम योग शास्त्र की सिद्धि करना चाहेंगे, तो उसको ही छोड़ देना है, ये भी अंत तक नहीं रहेगी। गतासून गतासु नाचो नानुशोचन्ति पंडिता, असा विचार करणे आवश्यक आहे। गतासून गतासूच, तो जिसके प्राण निकल गए हैं और जिसके प्राण निकले नहीं है, ऐसा होगा या मुझे पक्का याद नहीं है। हाँ, तो उसके बारे में दुख नहीं कर, पंडित जो है वो उसके बारे में दुख नहीं करते हैं इस प्रकार से, क्योंकि ये मालूम है कि आत्मा अमर है। अगर इस जीवंत शरीर से आत्मा निकल गया है इस प्रकार से, ये गतासु इस प्रकार का हो गया, तो उसके बारे में शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि आत्मा वैसे भी अमर इस प्रकार का है। तो स्मृति अक्लिष्ट भी हो सकती है, क्लिष्ट भी हो सकती है। जिससे क्लेश निर्माण होंगे वो क्लिष्ट वृत्ति है, और जिससे क्लेश नहीं हो बल्कि तत्व ज्ञान में हम अधिक स्थिर इस प्रकार से हो जाए, वो हाँ, अक्लिष्ट इस प्रकार की वृत्ति रहेगी। तो मेरा ख्याल है कि ये बेटर ऑप्शन, क्योंकि इन्होंने ऐसा बता दिया कि वेदांत शास्त्र में, अद्वैत वेदांत में इसके बारे में काफी विवरण किया गया है, इसलिए पातंजलि योग सूत्र में उसका विवरण नहीं लिया। तो अगर किसी को इच्छा है तो शांकर भाष्य पढ़े इस प्रकार से। तो हम सोचते हैं कि हम आयुर्वेद पढ़े। अगर, लेकिन इन तीन प्रमाणों से ब्रह्म की सिद्धि कैसे करनी है या योग शास्त्र की सिद्धि कैसे करनी है, ये हमें सोचना पड़ेगा। आत्मा अमर और शुद्ध ही है, तो मुक्ति किसकी या कैसे, वो अमर है और चैतन्य
स्वरूप है इस प्रकार का, तो वास्तव में मुक्त ही है। हमें लगता है कि वो बद्ध है। सांख्य में भी यही बताया है कि हमें लगता है कि आ, आत्मा प्रकृति से जुड़ा गया है इस प्रकार। और जब उसको ज्ञान हो जाता है कि मैं प्रकृति से अलग हूँ, ये सब जो प्रसारा विश्व का जो है वो अलग चीज है, मैं उससे अलग इस प्रकार का हूँ, तभी उनके हिसाब में उसका मोक्ष हो जाता है। वैसी स्थिति यहाँ पे रहेगी। लेकिन ज्ञान की जो प्रक्रिया है उसके बारे में, वो तो प्रमाणों के द्वारा होती है। तो कुछ हद तक इनका सहारा लेना है। जब तक हम भलीभांति तीन सूत्रों को नहीं समझे तब तक, और प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक इन सूत्रों का सहारा लेना पड़ेगा। जब ये स्थिति आ जाएगी कि क्लेश पूरे नष्ट हो गए हैं और क्लिष्ट वृत्ति सभी नष्ट हो गई है, उनका निरोध, नष्ट होना मुश्किल है, उनका निरोध कर दिया गया है, तो द्रष्टु स्वरूप अवस्थान, तो दृष्टा अपनी रूप स्वरूप में चला जाएगा। वो ज्ञान भी है तो सिर्फ अनुभव बाकी है। हमें ऐसा लगता है कि वो ज्ञान है हमें इस प्रकार से, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मैं सुबह ये तवारिया प्राणायाम करता हूँ और ये करीबन 17-18 मिनट का है। तो मैं हर रोज सोचता हूँ कि जितने भी विचार मन में आएंगे उनको मैं दुर्लक्ष्य, उनकी तरफ मैं दुर्लक्ष्य करूंगा। और कंसंट्रेशन उस प्राणायाम में करूंगा जहाँ अंकों की गिनती भी है 36 की एक साइकिल होती है एक एक मिनट में। तो 1 2 3 4 इस प्रकार से अगर गिनती करते रहते हैं तो गिनती करने में भी मन व्यग्र हो जाता है, लेकिन ये टिकता नहीं है। उसी समय कुछ मन में और विचार आने लगते हैं, और एक तरफ गिनती चालू है लेकिन विचार भी चालू है। तो ये काफी मुश्किल है कि वृत्ति सारूप्य इतरत्र, अन्य सभी जगह ये वृत्ति सारूप्य इस प्रकार का होता रहेगा। और जिसको भली भांति ज्ञान हुआ है ऐसे लोग बहुत ही कम होंगे। आत्मा मुक्त होना मतलब जन्म और मरण से मुक्तता होना, ये तो है। वो स्वरूप में स्थित हो जाता है तो ब्रह्म ब्रह्मीभूत, हाँ तो परम ब्रह्मीभूत हो, वो ब्रह्म हो जाता है और फिर उसके वापस आने के चांसेस नहीं रहते। जब तक ये कर्माशय रहेंगे, सबसे अहम चीज क्या है कि कर्माशय अगले जन्म में हमें लेके जाएंगे इस प्रकार से। और जब तक इन कर्माशयों का अक्षय नहीं होता, उनको हमने पूरी तरीके से भुगत लिया है, ये स्थिति नहीं आती है, तब तक ये जनन मरण इस प्रकार का चालू रहेगा। तो अगर अगर हमें उससे मुक्ति पानी है, तो जैसे कल मैंने कहा कि जो भी हमारे कर्म है उनको खत्म करना है, उनको भोग लेना है उनका, ये एक चीज रहेगी। या उसको निर्बीज इस प्रकार का करना है, दग्ध बीज करना है, ताकि उसका फल न प्राप्त हो। और फिर आगे के जो कर्म है वो निष्काम कर्म करने हैं कि उसका फल निर्माण नहीं हो। तो किए हुए कर्मों का क्षय और नए कर्म निर्माण न करना, ये अगर हम कर सकते हैं तो जीवन मरण से मुक्ति पा सकते हैं। नहीं तो ये कर्माशय निर्माण होते रहेंगे और उसके अनुरूप जन्म आता रहेगा, उसमें हम फिर से और नए नए कर्म करेंगे, उसके आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा। तो वृत्ति से संस्कार और संस्कार से वृत्ति, ये जो उन्होंने पीछे बताया था कि जो संस्कार हुए हैं
उसके अनुरूप वृत्ति हो जाती है और वृत्ति के अनुरूप संस्कार होते रहते हैं, ऐसा। अब जब हम महाभारत देखते हैं, हाँ, दुर्योधन की जो कैरेक्टर दिखाई गई है, तो कुछ भी होने के बाद, हाँ, उसकी यही सोच रहती है कि अब मैं पांडवों का नाश कैसे करूं। तो ये वृत्ति है उसके मन में बार बार आने वाली। और उसी के संस्कार, जिसके द्वारा जो कर्म होंगे, उसी के संस्कार रहेंगे, और वो संस्कार फिर उसी वृत्ति को फिर से जन्म देते रहेंगे। कभी कभी ज्योतिष जन्म पत्रिका देखकर मोक्षदायी पत्रिका है ऐसा कहते हैं, तो क्या उस व्यक्ति के लिए थोड़ा आसान रहेगा क्या इस दिशा में कदम बढ़ाओ? ये सही है। तो अगर ऐसी स्थिति होती है, ऐसा बताया जाता है, ये मोक्ष जन्म है इस प्रकार। मेरे मुझे भी बताया गया एक्चुअली, ये नाड़ी पुट्टी मान, ये मोक्ष जन्म है ऐसा बताया गया। ये 5वां जन्म है ऐसा उन्होंने बताया। और लेकिन मोक्ष जन्म है तो उसके लिए प्रयास करेंगे तो मोक्ष जन्म प्राप्त हो। अगर प्रयास नहीं करेंगे उसके हिसाब से तो अंत्यमति ही सागति, अंतिम क्षण में जो मति होती है, जो बुद्धि होती है, उस प्रकार की गति मिलती है। तो अंतिम क्षण में हमें किसी भी प्रकार की अपेक्षा, आशा नहीं रहनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर जन्म मिलेगा, और उसके लिए तैयारी अभी से करनी है कि निष्काम इस प्रकार का हो जाना, तो उसके लिए तैयारी अभी से करनी है। एक कोरटकर सर ने एक कथा बताई थी, शायद मैंने पहले भी शेयर की है, कि कैसे उच्च कोटि के योगी थे और उनको विश्वास था कि मृत्यु के बाद उनको मोक्ष ही मिलने वाला है इस प्रकार से। तो मैंने अपने शिष्यों से कहा कि जब मेरी मौत हो जाएगी तो आपको स्वर्गीय संगीत सुनाई देगा, तो समझ लेना कि मेरी मुक्ति हो गई इस प्रकार से। तो शिष्य ने हाँ कर दिया। जब उनकी मृत्यु हुई तो ये कुछ स्वर्गीय संगीत सुनने में नहीं मिला, संगीत सुनने में नहीं मिला। तो उनकी तो श्रद्धा थी गुरु के ऊपर, या ऐसा हो नहीं सकता, गुरु झूठ नहीं बोलेंगे इस प्रकार से। तो दूसरे गुरु को उन्होंने पूछा कि इन्होंने तो ऐसा बताया था और हमें पूरा विश्वास है कि इस प्रकार से होगा, होता ही रहेगा, लेकिन हुआ नहीं है। तो गुरु ने दूसरे गुरु ने बताया कि एक काम करो, वो कहाँ पे लेटे थे मृत्यु के समय, तो उन्होंने वो जगह दिखाई। गुरु खुद उस जगह पे लेट गए। वहां एक खिड़की थी बगल में, तो उन्होंने बाहर देखा तो एक बद्री का फल वहां पे दिखाई दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये कारण मिल गया। तो बाहर आए, उनको कहा कि बद्री का फल निकालो। तो छोटा सा फल था, तो निकाला। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी उसको ओपन करो। वो ओपन करने के बाद उसमें एक छोटा जीव था, अड़ी, लार्वा इस प्रकार की थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी इसको खत्म कर दो। तो खत्म किया तो स्वर्गीय संगीत सुनने में आया। तो फिर उन्होंने उसके बारे में विवरण किया कि ये वास्तव में मुक्त ही थे, किंतु मरते वक्त उनको मोर बदर खाने की इच्छा हुई और तुरंत उस लार्वे का जन्म प्राप्त हो गया वो खाने के लिए। अभी वो और इसमें व्यग्र न होते जाए और फिर से ये जन्म मरण शुरू न हो जाए, इसलिए उसका वध करने का मैंने आदेश दिया, और फिर अभी उनकी मुक्ति हो गई इस प्रकार से। ये बड़ा अजीब उदाहरण इस प्रकार का है। अंत्यमति ही सा गति, अंत में
जो मति होती है उससे गति प्राप्त होती है, अगला जन्म क्या होगा इसके बारे में हो सकता है। ऐसा ही एक विनोद है इसके बारे में कि एक ऐसी वृद्ध व्यक्ति, हाँ, शरपंज या मृत्यु पंथ पे थी, और वो कुछ बोलना चाहती थी, वाह वाह के इस प्रकार से कुछ बोलना चाहती थी, हाँ, लेकिन ताकत शक्ति नहीं थी। हाँ, तो ये ऐसे थोड़ा अस्फुट अस्फुट बोल रहे थे, तो किसी ने सोचा कि वो कुछ बताना चाहते हैं, शायद वासुदेव केशव नाम भी लेना चाहते हैं परमेश्वर का। तो वैद्यराज को बुलाया, उन्होंने हेमोग्लोबिन की मात्रा छटाई, और वो देने के बाद वो बोलने लगे, मूर्खानो असुर केसरी खाते हैं। तो उनको जो कहने का मतलब था, वासुरु केसुनी जो है वो खा रहा था। तो कहने का मतलब है कि जब हमारा प्रस्थान है अभी इस लौकिक यात्रा को हम खत्म कर रहे हैं, उसमें भी हमारा मन उस केसुनी में अटका हुआ है। तो हम क्या सोचेंगे आगे चलकर, और हमारा अगला जन्म किस प्रकार का होगा वगैरह वगैरह, इसके बारे में कुछ सोचने का सवाल ही नहीं है इस प्रकार से। जीवन भर आशा ना ही रखेंगे तभी अंत समय में कोई आशा मन में नहीं रहेगी। मुक्ति की आशा रख सकते हैं। और ये भी एक अक्लिष्ट वृत्ति ही है। इस प्रकार की मुक्ति की आशा ये भी अक्लिष्ट वृत्ति है। तो अगर हम ऐसा कहेंगे कि बस अभी स्वरूप में स्थित हो जाना है इस प्रकार से, तो ये भी एक प्रकार की फिर आशा रहेगी ऐसा इस प्रकार का। ये काफी मुश्किल है कि किस प्रकार की मनस्थिति हो उस समय में। और हम अपनी अवस्था में अगर चले जाए, दुख का त्याग, संसार जो है वो दुखमय है, इसके बारे में सभी का एक मत है। उसमें आनंद भी है, लेकिन आनंद क्षणिक है और दुख बहुत ज्यादा इस प्रकार का है। तो दुख का त्याग कैसे करें? तो उपधा जो है, उपधा ही बरोबर है, तो दुख दुखाश्रय प्रदा त्याग सर्वोपधानांच सर्व दुख व्यापोका। दुख और दुखाश्रय शरीर को प्राप्त कर देने वाली उपधा, उपभोग लालसा उपभोग तृष्णा है। और हाँ, रामकृष्ण परमहंस ने, मुझे मालूम नहीं अगर उनका है, प्रोडक्टर सर ने सिर्फ मुक्त एक मुक्त योगी के बारे में उदाहरण बताया था। अगर ऑथेंटिक रेफरेंस मिलता है तो ज्यादा बेहतर रहेगा लोगों को समझाने के लिए इस प्रकार से। लेकिन एक अहम चीज इसमें ऐसी रहेगी कि अंत अंत में जो गति है वही हमें अगले जन्म में प्राप्त होती है। जीवन मुक्त क्या है? जीवन मुक्त का मतलब ये है कि ये वास्तव में मुक्त हो गए हैं, फिर भी उनकी आयु शेष है, तो इसलिए जी रहे हैं। लेकिन उन्हें कुछ हासिल करना नहीं है, उनको कुछ आशा अपेक्षा इस प्रकार की नहीं है, सिर्फ जिंदा है इतना ही उसमें रहेगा। तो उनको जीवन मुक्त इस प्रकार, जैसे वो योगी का मैंने उदाहरण दिया था कि चमड़ी जाने और कुत्ता जाने इस प्रकार से, तो ये जीवन मुक्त इस प्रकार की अवस्था रहेगी। और उसमें जाने वाले लोग रहते हैं, ऐसा भी है, उस अवस्था में रहने वाले लोग होते हैं। और हमें अगर जीवन मुक्ति चाहिए जन्म मरण से, तो इस पद्धति के बारे में सोचना। कामे दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम, इस प्रकार की अगर इच्छा है तो फिर से जन्म लेंगे, उस कार्य के लिए ले लेंगे। ये जो चीज है वो इस प्रकार से होती रहेगी।
अजामी की भगवत गीता में की स्टोरी भी यही है कि अंत समय में उससे प्रभु का नाम याद आया और उसकी मुक्ति हो गई। अजामिल, अजामेल, हाँ, अजामेल, अजामेल। तो इसके हिरण्यकश्यप नहीं, दूसरा कौन बताता हूँ, उसके भी बारे में ऐसी ही कथा आई है कि वो देवों को कोसते रहे और लड़के का नाम ईश्वर का रखा था, मुझे याद नहीं है, हरि, केशव, माधव वगैरह ऐसा कुछ नाम रखा था। और जब अंत समय आया उनको बहुत तकलीफ हो रही थी, तो अत्यंत आर्त स्वर में, अच्युत, मेरे ख्याल में अच्युत, और तो उसने जोर से पुकारा अच्युत को, नारायण, नारायण का नाम लिया था। तो उसमें इतनी आर्तता थी उस आवाज में कि नारायण खुद प्रकट हुए और उनको मुक्ति दे दी। तो ये भी अजीब है, पूरे जन्म भर उसने पाप किया था और सिर्फ लड़के का नाम नारायण था और नारायण के नाम से वो लड़के को बुला रहे थे, लेकिन विष्णु खुद आ गए और उनको मुक्ति दे दी। शायद इसलिए जुने जमाने बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखते थे। यही सही है कि उनका नाम अंत में ले लेंगे तो भगवान का नाम लिया, इस प्रकार का हो जाएगा। और फिर ताकि पुत्र मोह में क्यों न हो प्रभु नाम निकले, क्यों ना हो प्रभु नाम निकले। सो पुत्र के मोह से इसका नाम मोह में आए, और फिर भी ये भगवान के लिए प्रसाद करने के लिए काफी, इस प्रकार का है। प्रहलाद, प्रहलाद का लेकिन हिरण्यकश्यपु को तो वध कर दिया नरसिंह अवतार में, इस प्रकार की है। और किसका है मुझे याद नहीं है, लेकिन किसी भक्त के बारे में, इसके बारे में बताया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें क्या चाहिए, या हमें अच्छी तरीके से सोच कर समझ लेना है। और हमें मुक्ति चाहिए तो उसके मार्ग का जो विवरण योग शास्त्र ने दिया है, वो विवरण फॉलो करें, उसका उस तरीके से करते रहे, तो शायद इस प्रकार की मुक्ति हम पा सकेंगे। और ये गता न पुनरागता, जो इस प्रकार से चले गए वो फिर से वापस नहीं आते हैं, चरकाचार्य ने भी बताया है। तो मेरे ख्याल में अभी बेहतर चॉइस है कि मैं एक बार प्रमाण के बारे में, आयुर्वेद में जो प्रमाण, ये 3 प्रमाण जो वो आयुर्वेद से हम पढ़ेंगे, वो बेहतर इस प्रकार का रहेगा। और हमें उन प्रमाणों के जरिए योग शास्त्र की सिद्धि करनी है यथार्थ ज्ञान उसके जरिए होना है, ये आवश्यक है। मोक्ष प्राप्ति साठी सद्गुरु की कृपा होने दर्दे से आए, ये तो सही है अध्यात्म में, किसी भी तरीके के अध्यात्म में गुरु के बिना मार्गदर्शन नहीं होता है, ऐसा है। तो गुरुवाश्रय होना जरूरी है। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि अगर हम उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं तो गुरु खुद ढूंढते आते हैं। बहुत लोगों ने ये बताया है। सडन डेथ, रोड ऍक्सिडेंट्स, अकाल मृत्यू मध्ये हे मोक्ष गती गयाचा विचार बहुत नसावा, आसावा नहीं है इनमें सोचने की भी फुर्सत नहीं रहती कि मुझे क्या करना है। अगर डेथ बेड पे पेशेंट है
और मृत्यु सुनिश्चित है, तो उस समय में हम शायद उसके बारे में सोच सकते हैं कि मुझे अगला जन्म किस प्रकार का चाहिए या नहीं चाहिए इस प्रकार की। मुक्ती कशाला पण, त्यापेक्षा चांगले कर्म करणे आणि पुन्हा तेच करण्यासाठी जन्माला येणे हे का नाही? कारण दुःखाची शायद दुःखाचा हाँ, वो आनंद तात्कालिक है, वो निरंतर आनंद इस प्रकार का नहीं है, इसलिए इस प्रकार के बताया गया है। कर्म प्रधान विचार का नहीं। हर एक की अपनी अलग सोच है। तुम अगर इस प्रकार से विचार करना चाहते तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ बाद में अगर ऐसा महसूस हो रहा 3-4 जन्म के बाद कि नहीं, मैं जो कर रहा था वो ठीक नहीं है, मुझे मुक्ति ही चाहिए, तो शायद ये बात हो सकती है कि मुक्ति के बारे में सोचे। तो हर एक की अपनी अपनी इच्छा इस प्रकार से रहेगी। तो ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं, अगले मंगलवार को फिर से मिलेंगे। अवतार रूप मध्ये हाच विचार असावा का? हाँ, लेकिन उसमें ऐसा है कि अवतार लेना और फिर निकल जाना, वो जो मूल विष्णु है वो तो वैसा ही है। ये हमारे हिसाब से ये अवतार ले लिया, राम अवतार हो गया, कृष्ण अवतार हो गया, इस प्रकार से, लेकिन उसका जो मूल स्वरूप है उसको कोई अंतर नहीं आने वाला। हमारे लिए अवतार है इस प्रकार से। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। विरम्यते व्याख्यान व्यापारः।